ये कहानी लेखक और अनुवादक की अनुमति से YouTube पर प्रकाशित की जा रही है। लेखक और अनुवादक के ईमेल एड्रेस और घर के एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सिंधी कहानी पक्षी उसकी आंखों की नींद चुग गया। लेखक मजहरुल इस्लाम, अनुवादक देवी नागरानी। एक धूमिल दोपहरी के समय पक्षी को आज़ाद करने के तुरंत बाद वो खुद को किसी जादुई कहानी के किरदार की तरह उस चमकती आंखों वाले पक्षी के ख्यालों के जाल में बुरी तरह गिरफ्तार हो गई थी। पक्षी जाते जाते अपनी यादों का पिंजरा वहीं छोड़कर चला गया। तन्हाई में जिसकी कैद में वो खुद को बंद पाती। जब वो पक्षी उस पिंजरे में कैद था तब उसने कभी भी अपनी भावनाओं का इजहार न किया था। बहुत लंबी सोच और खोज के बाद अपनी दो सहेलियों के साथ उसने अजीबोगरीब माहौल में स्थित वर्कशॉप में जाकर छत व दीवारों पर दो दो पिंजरों पर पक्षियों के तस्वीर की परछाइयों के बीच अपने चुनिंदा पिंजरे को संपूर्ण करवाने की खातिर में वहां चक्कर काटे। पिंजरा आम पिंजरों की तुलना में आलीशान हो, उसमें दानी पानी के लिए कटोरियां कहाँ पर हो, कौन सा खाका होगा, कैसी रूपरेखा होगी, ऐसी बारीकियों पर उसने बड़ी दिलचस्पी के साथ गौर किया था। कारीगर को पिंजरे की डिजाइन, रंग, समस्त परियोजना पक्षी की सुविधा के बारे में बताते हुए जब उसकी सहेलियों ने सुना तो उन्हें ये योजना बहुत मनोरंजक लगी। दिलचस्प टिप्पणी किए बिना एक भी न रह पाई। मुस्कुराते हुए कहा, ये पिंजरा अपने लिए बनवा रही हो या पक्षी के लिए? और अब जब वह पक्षी को आजाद कर चुकी थी तो इस पिंजरे में फैली किसी अकेले मर्द के कमरे जैसी तेज महक के बीच वो अपनी मौजूदगी को महसूस कर सकती है। ये भी अजीब संयोग था कि पक्षी की आज़ादी के बाद और पक्षियों ने भी उसके घर की बालकनी का रुख नहीं किया। पक्षी को आज़ाद करते समय उसने बेहद खुशी महसूस की थी। उसी धूमिल दोपहरी का मंजर अभी तक उसकी यादों में सुरक्षित है, जब उस पिंजरे के आसपास मंडराते नीले रंग की तितली की बेचैन उड़ान की राजदारी में पिंजरे का दरवाजा खोलकर पक्षी को खुली हवा में उड़ने का संकेत दिया था। तब पक्षी इस आग्रह पर फड़फड़ाहट के साथ, गहरी खामोशी के साथ अपने भूरे पैरों से गुजरे 1 साल की किसी गलतफहमी की जमी धूल को झटक कर उस पर अलविदाई नजरें डालते हुए एक शानदार उड़ान भरते हुए जो ऊंचाई की ओर उड़ा तो उसके पंखों की जनजनाती गूंज से उसका सारा वजूद कांप गया था। जिस दिन से उसने पक्षी को आज़ाद किया वो उसके बारे में चिंतित रहने लगी है। अक्सर सोचा करती है कि पता नहीं वो अपने जैसे पक्षियों के खगोरंद में शामिल हुआ होगा या नहीं, उसे कुछ खाने को मिला होगा या नहीं, उसने रात कहाँ और कैसे बसर की होगी। हो सकता है अपना आशियाना बनाने के लिए तिनके जोड़ने शुरू किए हों या अपनी नस्ल की मादी से उसकी मुलाकात हो गई हो सकता है
उसके हमनस्ल पक्षी उसे अब तक अजनबी समझते हो। जज्बात की शिद्दत से उसकी आंखों में हैरानी तैरने लगी थी। विश्वास नहीं हो रहा था कि पक्षी उसे छोड़कर चला गया। वो उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। जब भी वो पिंजरे के पास जाती थी या उसके लिए कटोरी में दाना भरती थी तो वह खुशी में अपने पर पंख फड़फड़ाता था। सुरीली आवाज़ों में उसे रिझाने की कोशिश करता। वो देर से घर लौटती तो पक्षी नाराज हो जाया करता। फिर वो उसे प्यार भरे लहजे में पुकारती तो वो राजी हो जाता। एक बार तो वो उससे इतना सख्त नाराज हुआ कि उसने दाना पानी लेना तो दूर उसकी ओर देखना भी गवारा नहीं किया। उन चमकदार आंखों और भूरे परों वाले पक्षी को उसने अपने 38वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले अपनी सहेली से उन दिनों हासिल किया था जब उसका बहनोई गैर मुल्क के दौरे पे उपरांत वतन वापस आया था और उसका एकांत कम हो गया था। अब उसे उस पक्षी की जरूरत महसूस नहीं होती थी। जिस दिन से उसने पक्षी को अपनी मर्जी और खुशी से आज़ाद किया था उसके बारे में ही सोचती रहती थी। कभी सोचती शायद वह पक्षी किसी दूसरे शहर चला गया होगा। कभी आभास होता जैसे वह अभी तक इसी शहर में है। क्या पता किसी और ने उस पक्षी को फिर से कैदी बना लिया हो, किसी शिकारी ने पक्षी को जख्मी न कर दिया हो। उन्हीं दिनों उसने ख्वाब में पक्षी को देखा। वो बालकनी में खड़ी थी और अचानक पक्षी आसमान पर प्रत्यक्ष हुआ। उसकी नजरें पक्षी पर टिकी थी। उसने पलक भी न झपकी, यहाँ तक कि पक्षी उसके दाएं कंधे पर आकर बैठा। लगा जैसे वह लंबा सफर तय करके आया हो। वह हाँफ रहा था। उसके परों से टेनिस खेल कर आए पुरुष के पसीने जैसी महक आ रही थी। वो प्यास से व्याकुल हो रहा था। पास में रखी हुई सुराही से पानी अपने हाथ की मुट्ठी में भरकर वो उसकी चोंच के पास ले आई। पक्षी पानी पी चुका तो उसने उससे बेशुमार सवाल पूछे और फिर उसकी ओर से खुद को जवाब भी देती रही। क्या तुम्हें मेरी याद आती थी? आई होगी, इसलिए तो तुम मुझसे मिलने आए हो। क्या तुम आज़ाद फिजाओं में खुश हो? हाँ, तुम बहुत खुश हो। उसके बाद उसे गहरी नींद आ गई। यकायक उसे लगा कि पक्षी उसके आंखों में चोंच मार रहा है, जैसे उसकी आंखों से नींद चुगने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखें खुल गई। ख्वाब बिखर गया। पक्षी कहीं भी न था। पिंजरा खाली पड़ा था। उसकी आंखें पिंजरे के उस स्थान पर जाकर टिकी जहां पक्षी उससे रूठने के बाद पंख फैलाए खड़ा रहता था। उसकी सोच एक बार फिर पक्षी की तलाश में भटकने लगी। उसे आ जा करके उसने अत्यंत खुशी महसूस की थी। उसके दिल से जैसे एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। पर पक्षी के बारे में सोचते हुए उसने एक घुटन का एहसास हो रहा था। एक अनजाना डर दिल में संशय पैदा कर रहा था। क्या पता दूसरे पक्षियों ने उसे कबूल ही ना किया हो और वो पहले से भी अधिक तनहा हो गया हो। क्या पता वह किसी अनदेखी मंजिल की ओर अभी तक उड़ता जा रहा हो सकता है वो रेलवे स्टेशन की ओर गया हो और उसने वेटिंग रूम की छत पर अपने लिए आशियाना बना लिया हो। अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो बहुत गलत हुआ है, क्योंकि स्टेशन मास्टर बहुत ही सख्त मिजाज का आदमी है। वो पक्षियों से नफरत करता है। रेलवे स्टेशन की सफाई का बहुत ख्याल रखता है। पिछले दिनों उसने रेलवे स्टेशन पर सीढ़ियों वाली पुल के नीचे और प्लेटफॉर्म की छत पर बसे कितने ही पक्षियों के बरसों पुराने सभी घोंसलों को तहस नहस करवा दिया था। हो सकता है कि पक्षी रेलगाड़ी के किसी डब्बे की छत पर बैठ गया हो और उड़ने की बजाय वहीं बैठकर किसी दूर देश में पहुंच गया हो। ऐसा भी हो सकता है कि रास्ते में कोई जंगल देखकर वहीं रह गया हो। वो बिजली के खंभों और तारों से दूर रहे तो बेहतर। उसे कुछ चिंता हुई, पर फिर इस ख्याल ने उसे दिलासा भी दिया कि पक्षी किसी पहाड़ी स्थान की ओर चला गया होगा और अभी किसी तालाब के किनारे पर बैठा होगा।
उसी दिन अचानक उसकी नज़र एक दूसरे पक्षी पर पड़ी। वो किसी काम से यूनिवर्सिटी गई थी, तो वापसी में उसे वो पक्षी यूनिवर्सिटी ऑथर की दीवार पर दिखाई दी। ये पहले पक्षी से बहुत ज़्यादा खूबसूरत, सेहतमंद और दिलकश था। उसके पंखों में चमक का जादू था। उसने माली की मदद ली और उस पक्षी को घर ले आई। नए पक्षी को पहले वाले पक्षी के पिंजरे में रखना उसकी आदत के खिलाफ था। इसलिए उसने इस पक्षी के लिए नया पिंजरा बनवाने के लिए वर्कशॉप के कारीगर से संपर्क किया। तो वो कहने लगा, इस बार जल्दी मत करना, क्योंकि मेरे पास कुछ औरतों के पिंजरे बनवाने के ऑर्डर पहले से ही मौजूद है। आपकी सहेली का तकाजा है कि पिंजरा हर हाल में 1 हफ्ते के भीतर मिलना चाहिए। मुस्कुराते हुए उसने कुछ देर से देने की इजाज़त कारीगर को दे दी, पर एक हिदायत के साथ कि वो पिंजरा पहले सभी पिंजरों से ज़्यादा खूबसूरत, आरामदेह व आलीशान होना चाहिए, क्योंकि वो पक्षी वेल बिल्ट हष्ट-पुष्ट है। नए पक्षी का आना कोई आश्चर्यजनक या गैर मामूली वारदात न थी। वो अब तक कितने ही पक्षियों को पालकर उन्हें आज़ाद कर चुके थे। जब किसी नए पक्षी के लिए पिंजरा तैयार होता था तो वह दिन वो अपनी सहेलियों को कॉफ़ी पार्टी देते थे। इस बार भी उसने अपनी सहेलियों को दावत के लिए निमंत्रण दिया और उनकी मौजूदगी में पक्षी को उस खास पिंजरे में डाल दिया। सभी ने नए पक्षी को बहुत पसंद किया। कुछ ने तो लालची नज़रों से पक्षी की ओर देखा। उसकी एक सखी ने, जिसे पक्षियों की अच्छी जानकारी और तजुर्बा था, उसे खुशकिस्मत पुकारते हुए कहा कि उसका चुनाव बहुत उम्दा है और वो हर बार पहले वाले से बेहतर पक्षी ढूंढ लेती है। उसने अब पहले वाले पक्षी के बारे में सोचना बंद कर दिया। उन नए पक्षी में इतनी मग्न हो गई कि उससे पहले पक्षी की याद भी ना आती। ये पहले वाले पक्षी से निराला था, कभी नहीं रुठता। किसी प्यार करने वाले मेहरबान मर्द की तरह हमेशा खुश रहता है। नए पक्षी को भी अब नया कहना ठीक नहीं। अब उसे वहाँ रहते 8 महीने हो गए हैं। उसका जन्मदिन भी आ गया है। इसलिए वो इस पक्षी को आज़ाद करने के बारे में गंभीरता से गौर कर रही है। वो किसी भी पक्षी को 6-7 महीनों या साल से ज़्यादा अरसे के लिए अपने पास नहीं रखती। उसे इस बात पर विश्वास है कि बाहर का मौसम नए पक्षियों को पालने और पुराने पक्षियों को आज़ाद करने के लिए बेहद मुनासिब होता है। अब इस नए पक्षी की आज़ादी का मौसम भी आ गया। उसने पिंजरे को बालकनी में रख दिया और उसका दरवाज़ा खोलकर आराम करने के लिए बेडरूम में चली गई। और अब जब उसकी मौत के बाद उसकी वसीयत के अनुसार उसकी एक संदूक पक्षियों की देखभाल करने वाले चित्रकार के हवाले की जा चुकी है, उस कलाकार को संदूक में से 11 इंसानी पक्षियों की तस्वीरों का एक कीमती एल्बम मिला है। जिन तस्वीरों की पहचान हो सकती है उनमें से 2 तस्वीरें तो चित्रकारों की है। एक तस्वीर शायर की, एक कर्नल की, एक संगीतकार की, एक खिलाड़ी की, एक हुनरमंद कारीगर की, एक पत्रकार की। उन सब के चेहरों पर अलग अलग किस्मों की चोंचें और कंधों पर अलग अलग रंगों के बड़े बड़े पंख थे। वे खुद उसने अपने ब्रश की मदद से बनाकर उन्हें पक्षी बना दिया था। उनमें से कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जिनका इंसानी स्वरूप पहचानना अब नामुमकिन हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया।